नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ दीपक एंड यू आर वॉचिंग व्हाट इम्पोर्टेंट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल व्हाट इम्पोर्टेंट को और बेल आइकन को दबाइए लगातार यह जानते रहने के लिए कि क्या है आपके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट। औकात। दोस्तों, आज हम औकात पे ही उस बात करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या औकात है? क्या औकात है बताइए आप। औकात 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 सुन के परेशान हो गया हूँ मैं। मेरी तो कोई औकात नहीं है। आपकी है? आपकी भी नहीं है। लोग क्यों बोलते हैं तुम्हारी औकात क्या है? जब भी आपसे कोई पूछे तुम्हारी औकात क्या है, तब आप उसके सामने कुछ बोलना मत। रोना आए तो कंट्रोल करना, उसके सामने रोना मत। माफ़ी उसको मांगनी तो होगी, पर कब? जब आप अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे। कब? जब आप अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे। और अगर नहीं प्रूफ कर पाते हैं तो तैयार रहिए इस तरह की बातें सुनने के लिए। ये समाज है ही ऐसा। इस समाज में, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो अपनी गलतियों को माने, स्वीकारे। सब दूसरों पर ब्लेम किए जा रहे हैं। आप भी, मैं भी। अगर हम ब्लेम करना दूसरों के ऊपर बंद कर दें और खुद की गलतियों पे ध्यान देना और उनका सुधार करना चालू कर दें, यकीन मानिए दोस्त, एक दिन आपके औकात सब पहचान जाएंगे। और अगर आप अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, दूसरों पे ब्लेम करेंगे, ये उसकी गलती है, ये उसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, ध्यान रखिए दोस्त, जीवन में कुछ भी किसी दूसरे की वजह से नहीं होता। आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो सिर्फ आपकी वजह से ही हो रहा है। अगर आपने कुछ गलतियां की हैं तो आपके साथ बुरा होगा, अगर आपने कुछ अच्छे काम किए हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। इस गलत फहमी में मत रहिए। कई लोग इसी गलत फहमी में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया, उसकी वजह से मैं ऐसा हूँ, उसने इस तरह किया इसलिए मैं ऐसा हूँ। इस तरह के एक्सक्यूज आप निकालना चालू करेंगे, दुनिया आपको बुरी लगने लगेगी, आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगेंगे। इसलिए किसी दूसरे पे ब्लेम करने से अच्छा है कि खुद की कमजोरियों को जाना जाए, खुद की गलतियों को पहचाना जाए और खुद की गलतियों पे काम किया जाए। काम कैसा? सुधारने का काम किया जाए, तभी आपके औकात आप इम्प्रूव कर पाएंगे। मैं आपको कुछ तो टिप्स देना चाहूँगा दोस्त कि आप कैसे अपनी औकात में काम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आप पहले एक जो भी पर्टिकुलर सपने हैं आपके होंगे, आपने भी देखे थे, मैंने भी अपने बचपन में देखे थे, मैं अपने सपनों पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं जो प्लान या रूल्स आपको बताऊँगा उससे ही आप सफल हो जाएंगे। हर एक इंसान का जीवन में अपना रूल होता है, अपना काम करने का तरीका होता है किसी प्रोजेक्ट पे, तो आप अपने तरीके से कीजिए। जो भी आपके गोल्स हैं उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, एक पेज पे नोट डाउन कर लीजिए, किसी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और उसे रोज़ देखिए, पढ़िए, सुनिए, जिससे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए। जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा तभी आप रोज़ उसको कर पाएंगे। इसलिए उसे रोज़ पढ़िए, देखिए। आप अपने जीवन में कई सपने देखे होंगे, कई ड्रीम्स होंगे आपके, पर आप उसे भूल जाते हैं। जरा आप ही सोचिए, अगर आप अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को भूल जा रहे हैं तो आप उसे कैसे कर पाएंगे? आप उसे हासिल कैसे कर पाएंगे? जब आपको ही याद नहीं है कि मुझे क्या करना है तो आप क्या कर पाएंगे? इसलिए अपने ड्रीम्स को लिखिए, उसे याद कीजिए, याद करने के बाद उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। आपको मालूम है, एक सफल इंसान और एक असफल इंसान में यही फर्क होता है, दोनों काम करते हैं, बट सफल इंसान प्लान के साथ काम करता है, असफल इंसान प्लान के बिना काम करता है। उसे मालूम नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कहाँ जाने के लिए कर रहा हूँ। और एक सफल इंसान होता है, उसे मालूम होता है क्यों कर रहा हूँ, कहाँ जाने के लिए कर रहा हूँ, मुझे इससे क्या हासिल होगा। बस यही बहुत माइनर डिफरेंस होता है सफल और असफल इंसान में। काम दोनों करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफल इंसान ही काम करता है, असफल इंसान भी काम करता है। पर असफल इंसान बिना प्लान के काम करता है और सफल इंसान प्लान के साथ काम करता है, इसलिए वो सफल है। आपको अपने काम से लोगों को हराना है, बातों से नहीं। काम कीजिए, प्रूफ कीजिए अपने आप को। ये दुनिया उसी के सामने झुकती है जो अपने आप को प्रूफ करता है। किसी को कुछ मालूम नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है। जो मेजर होगा लोग उसको फॉलो करेंगे। तो आपको मेजर बनना है या माइनर बनना है, ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग इरिटेट होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और परेशान हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, अगल बगल वाले हैं, सब कितनी खुशी से जीवन जी रहे हैं, और एक मैं हूँ, परेशान हूँ। अरे परेशान आप नहीं होगे तो कौन होगा? सपने आपने देखे हैं, जीवन में कुछ बड़ा आपको करना है, समाज से हटकर कुछ आपको करना है, समाज का रोल मॉडल आपको बनना है, वो क्यों परेशान होंगे? जिस इंसान को अपने जीवन में कहीं जाना ही नहीं है उसको क्या तकलीफ होगी, पर जिसको कहीं जाना है उसको तकलीफें भी होंगी, रास्ते में रुकावट भी आएंगी, आपको उनको पार करना है। ये नेचुरल है दोस्त। आप तकलीफ में हो, आपको परेशानी महसूस हो रही है, ये नेचुरल है। हर इंसान को जो कुछ नया करना चाहता है,
जो कुछ खास करना चाहता है, जो कुछ बड़ा करना चाहता है, उसके जीवन में तकलीफें आने ही वाली हैं। इसकी आप आदत बना लीजिए। अगर आप इसको इसकी आदत नहीं है तो आप बड़े सपने को अचीव नहीं कर पाएंगे, बड़ी ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इन बातों पर आप ध्यान अभी मत दीजिए कि मुझे 9 बजे खाना खाना है, 10 बजे सो जाना है, एकदम टाइम टू पंक्चुअल रहना है। आपसे अभी सूटेबल नहीं होगा ये, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कौन सी तकलीफें कब आ जाएंगी, क्या प्रॉब्लम्स कब आ जाएंगी, क्योंकि पहली बार आप कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान ना दीजिए। पहले आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। सोना जगना सब अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपनी औकात को बढ़ाइए। इस स्टोरी का इतना ही मकसद था। अगर आपको कुछ में लग रहा है कि जानकारी मैंने आपको दी है, अच्छी लगी है आपको वो जानकारी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए आगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।